crazy, crazy. Shawty, take a slow and gently. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you wanna get me, I think I'm slowly. I got you. कपल्स के बीच सच में ये सब कुछ होता है? अरे होता तो बहुत कुछ है। तुम मेरी बात मानो और मैंने जैसे जैसे कहा वैसी पनिशमेंट दो भाई को, उनके लिए यही बहुत बड़ी होगी। क्या सच में? ठीक है जिमिन, तुम कह रही हो तो मैं यही पनिशमेंट दूं। पनिशमेंट की डिस्कशन भी तेओंग ने जिमिन से करी है, जो बिल्कुल भी इस मामले में तो इनोसेंट नहीं है। अब इसने हमारे तेओंग के इनोसेंस से दिमाग में क्या भरा है, चलिए देखते हैं। हाय प्रिंसेस। सो मिस्टर जॉन, तैयार हो अपनी पनिशमेंट के लिए? हाँ, मैं मना भी करूंगा तब भी तुम दोगी सही, तो मैं तैयार हूँ प्रिंसेस। ठीक है मिस्टर जॉन, जाओ बेड पे जाकर बैठो, मैं आती हूँ चेंज करके। इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, ये ऊपर वाले बचा ले मुझे। क्यों फटाफट वॉशरूम में जाती है, फ्रेश अप होके चेंज करके बाहर आती है। प्रिंसेस ये सब क्या? ये आपकी पनिशमेंट है मिस्टर जॉन। मैं चाहे कुछ भी करूं, कुछ भी, पर आपको चुपचाप बेड पे बैठे रहना है। आप मुझे टच नहीं कर सकते। मतलब क्या है? तुम क्या करने वाली हो? मैं कुछ भी करूंगी, बट आप मुझे टच नहीं कर सकते, और यही आपकी पनिशमेंट है। अच्छा ठीक है, पर इसके बाद तुम मुझे माफ तो कर दोगी ना? हाँ सोचूंगी। क्या सोचोगी? चलो ठीक है, जो करना है करो। हमारा बेचारा जंगकुक जो तेओंग के इस डेविलिश आइडिया, कह सकते हैं जिमिन के इस डेविलिश आइडिया से अनवेयर रहता है, चुपचाप से बेड पे बैठ जाता है। बट तेओंग का नेक्स्ट मूव उसे चुपचाप नहीं रहने देता है। Oh my God, तेओंग, ये क्या कर रही हो तुम? ये क्या कर रही हो? मैंने कहा ना चुपचाप बेड पे बैठी रहो। ओके, मैं चुपचाप बैठा हूँ। ये मेरी तेओंग नहीं हो सकती। मेरी तेओंग तो बहुत इनोसेंट सी थी, स्वीट सी थी। ये तेओंग नहीं है। नहीं, तरफ जंगकुक की हालत खराब हो रही होती है, दूसरी तरफ उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि ये तेओंग है, उसकी इनोसेंट सी तेओंग। तेओंग उसका सेडिशियस डांस और मूव कंटिन्यू रखती है, और हमारे जंगकुक उसकी हालत खराब हो रही होती है, ना वो उसे टच कर सकता है, और एक तरफ तो वो यकीन भी नहीं कर पा रहा होता है। कंट्रोल, जंगकुक कंट्रोल, धीरे सांसें ले। ये तेओंग नहीं है, उसे चुड़ैल ने चिमट लिया है। नहीं, जंगकुक का इनर बीस्ट जागने की कोशिश करता है, पर उसे बार-बार अपनी इनोसेंट तेओंग और नामजून की चप्पल, जूते और हॉकी स्टिक याद आती रहती है। वो बहुत हार्ड करता है कंट्रोल करने के लिए। तेओंग, बस प्लीज डोंट डू दिस। प्लीज, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, प्लीज मत करो। ओह, ऐसा है क्या मिस्टर जॉन? जंगकुक को लगता है कि फाइनली तेओंग ने उसकी बात मान ली और वो रुक गई, पर वो बिल्कुल गलत था। तेओंग उसके पास जाती है, उसे बेड पे धक्का दे देती है। बेबी प्लीज, क्या मिस्टर जॉन? रिमेंबर, नो टचिंग। मिस्टर जॉन, मेरा काम कंप्लीट हुआ, अब मैं चलती हूँ। यू कैन एंजॉय योर नाइट बाय योरसेल्फ। हाँ, काम कंप्लीट हुआ से क्या मतलब? कहाँ जा रही हो तुम? मैं जा रही हूँ जिमिन के पास। आज की पनिशमेंट आपकी यही थी। ओके, बाय बाय। तुम जा रही हो, फिर मेरा क्या? नहीं तेओंग, तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। नो प्लीज तेओंग, नॉट नो। जंगकुक तेओंग को रोक पाए उससे पहले वो वहाँ से निकल चुकी होती है। क्या ये सच में मेरी वो इनोसेंट तेओंग थी? इसे किसने सिखाया ये सब कुछ? ये मेरी प्रिंसेस नहीं हो सकती। इसने तो मेरे इनर सिस्टम की बैंड बजा दी। कोई बात नहीं, सुबह देखता उसे। तेओंग हमारी जंगकुक की हालत टाइट करके जिमिन के पास निकल लेती है, और जिमिन को ये सब सुन के तो मजा ही आ जाता है। अरे वाह, तुम यहाँ बैंकॉक आए? क्या हुआ, जिन की खबर मिल गई क्या तुम्हें? हाँ मैम, मुझे जिन मैम मिल चुकी है। अच्छा, कहाँ पर है वो? सोल में है, जैसे कि एंटरटेनमेंट में सीईओ के असिस्टेंट के तौर पे काम कर रही है। फ्लाइट
सोल जाएंगे मैं मेरी बेटी को वापस लेके आऊंगी। ठीक है मैम, मैं अभी फ्लाइट अरेंज करवाता हूँ। हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, ये जिन की मॉम ही है। ये जिन के वहाँ से जाने के बाद बैंकॉक बिजनेस की वजह से शिफ्ट हो गई थी, पर इन्होंने जिन को ढूंढने के लिए अभी भी लोग लगा रखे थे, जिन्हें जिन मिल चुकी है। अब ये जिन से मिलने जा रही है, अब हमें देखना है कि होगा क्या। देखना को कि किस तरीके से मुझे देख रहे हैं। तूने मुझसे ये क्या करवा दिया? क्या करवाया? क्या करवाया? कितना अच्छा तो करवाया है मैंने जो भी करवाया। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तू 1-2 हफ्ते तक व्हील चेयर पे बैठी रहेगी, ये भी अच्छी बात है ना। अरे क्या है यार, तुम लोगों को मेरे पैरों से क्या दिक्कत है? तुम सबके सब मुझे व्हील चेयर पे बैठाना चाहते हो। आहा, तू अभी नहीं समझेगी पर बहुत जल्दी समझेगी। नामचीन जिन, क्यों ना मैं जब तक कि यहाँ पर हूँ छुट्टियाँ मनाने के लिए जाने से पहले कोई अच्छा ही काम करके चले जाओ। एक काम करो, तुम दोनों शादी कर लो। सॉरी अंकल, सॉरी, वो अचानक से आपने सवाल पूछा तो सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, लगता है तो एकदम से शॉक हो गया मेरा सवाल सुन के। अंकल आप ठीक तो हो ना? और नामजन तुम भी ठीक हो ना? वैसे बात तो सही कही है मीनू ने, तुम दोनों शादी कर ही लो ना अब। वैसे शादी के बारे में तो अभी हमने कुछ सोचा नहीं है। सही कहा डैड, हम दोनों ने अभी कुछ सोचा नहीं है इस बारे में। कोई बात नहीं, तब नहीं सोचा तो अब सोच लेना। सही बोल रहा है ये, मौका भी है, दस्तूर भी है, कर लो शादी कर लो। हाँ उन्नी, करो ना शादी, मुझे आपकी शादी देखनी है, एंजॉय करना है। मुझे भी उन्नी, प्लीज। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम तीनों? हाँ ब्रो, तू जल्दी से शादी करना, जितनी जल्दी तेरी होगी उतनी जल्दी मेरी होगी। अरे वाह, मैंने कोई शादी नहीं देखी, कितना मजा आएगा ना। कर लो आप दोनों प्लीज। अरे वाह सुही, तुमने कहा तो फिर तो मैं ये शादी करवा के रहूंगा। ओ थैंक यू जियो। अच्छा ये बता नामजन कि तुम अभी अगर शादी करोगे तो तुझे कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिन बेटा तुम बताओ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं अंकल, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ तो फिर दिक्कत क्या है, कर लो ना तुम दोनों शादी। वैसे जिन बात तो ये लोग सही करे, कर ले क्या? अब सब लोग इतना कह रहे तो ठीक है। ये हुई ना बात, अंकल का दिल खुश कर दिया तुम दोनों ने। ठीक है, तुम सब लोग फिलहाल तो ऑफिस जाओ, लेट हो रहे होंगे। शाम को जब आओगे ना तब शादी के बारे में फर्दर डिस्कशन करेंगे हम लोग। जॉनसन सबको डिसमिस कर देता है और उसके बाद सभी लोग ऑफिस चले जाते हैं। बेबी प्रिंसेस सोना, मैंने तुम्हारी पनिशमेंट भी ले ली कल, अब तो तुमने मुझे माफ कर दिया होगा ना? मिस्टर जॉन, आपने ऐसा कैसे कर सकते हो? आपने मुझ पे शक करा, वो भी मेरे बेस्ट फ्रेंड को लेके, और हमारा पीछा करा। मैं आपको कैसे माफ कर दूं? बेबी, मैंने तुम्हें शक नहीं करा था, मैं बस तुम्हारा पीछा इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे आया। सच बोल रहे हो, मेरी फिक्र हो रही थी इसलिए पीछे आया था सिर्फ? हाँ बेबी प्रॉमिस, मैं सच में इसलिए पीछे आया था। मम्मी कसम, अब तो मुझे माफ कर दो ना। ठीक है, कर दिया माफ। हाँ फाइनली। वैसे ये बताओ, कल रात को तुमने जो कुछ भी किया वो सब तुम्हारा तो आइडिया नहीं हो सकता। किसने बताया तुम्हें ये सब कुछ? हाँ वो तो मुझे चिन्नी ने बताया था कि ये बेस्ट पनिशमेंट होगी तुम्हारे लिए। ओहो, तो विक्टिम पकड़ा गया। तो हमारे जंकुक ने अपने आप को कंट्रोल करके तियोंग को तो कुछ नहीं किया, क्योंकि इसे पता है उसने कुछ किया तो उसके पापा इन लो उस नामजुन उसका कीमा बना देंगे और उसे कुत्तों को खिला देंगे। अब जिमिन और जंकुक की चलने वाली है कुत्ते बिल्ली जैसी लड़ाई। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो जिन, कैसे हो बेटा? माँ, आपको मेरे नंबर कैसे मिले? अरे ये भी कोई इम्पोर्टेंट बात है क्या? इतने दिनों बाद अपनी मॉम से बात कर रही हो और हालचाल भी नहीं पूछोगी? मॉम ये क्या है, आप मेरे नंबर कैसे मिले? छोड़ो, मैं सोल आई हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुम्हारी बिल्डिंग के पास वाले कैफे में आ जाना आधे घंटे के अंदर। मॉम ये क्या कह रही हो? मैं आपसे बिल्कुल नहीं मिलूंगी। जल्दी आओ स्वीटी, मैं इंतजार कर रही हूँ, वरना मैं आ जाऊंगी। ओके बाय बाय। इतना कह के जिनकी मॉम कॉल कट कर देती है जिनको बीच में ही बोलता छोड़ के। अब ये मॉम कहाँ से आ गई? जिन, हमें न्यू मॉडल्स का फाइनल सिलेक्शन करना है, चलो चलते हैं। नामजिन, मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना है। क्या वजिन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नामजिन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस कुछ पर्सनल इंपॉर्टेंट काम है। मैं भी चलूं क्या तुम्हारे साथ? नहीं नामजिन, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी वापस। अच्छा ठीक है, जाओ फिर तुम। नामजिन को थोड़ा अजीब तो लगता है, पर फिर भी वो ये बातों को छोड़ता है और जिनको जाने देता है और अपने काम पे चला जाता है। हेलो माय स्वीटी, मैं जिन बेटा, कैसी हो तुम? कितनी प्यारी लग रही हो। मॉम, क्या काम है आपको? यहाँ कैसे आई? आपको मेरा एड्रेस कैसे मिला? और मिला तो मिला, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मिलने आने की? उफ, स्वीटी, व्हाई सो रूड? हाँ, अपनी
रही हो? वेट अ मिनट, आप मेरी मॉम नहीं है, वो हक आपने कब का खो दिया है। जो अपने बच्चों को इक्वली बिहेव नहीं करे ना, वो अपने आप को मॉम कह ही नहीं सकती है। आप जानवरों से भी बदतर हो मॉम। ओह स्वीटी, मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा हो ना, ठीक है निकाल लो जितना गुस्सा निकालना है, पर तुम्हें मेरे साथ वापस चलना होगा जिन। मैं आपका प्रपोजल यही रिजेक्ट करती हूँ क्योंकि मैं आपके साथ कहीं नहीं जा रही हूँ। ओह कम ऑन बेटा, मेरी तो अब उम्र होती जा रही है, तुम्हारे डैड भी नहीं रहे, हमारी कंपनी को एक नए सीईओ की जरूरत है जो तुम बनोगी, किम एंटरप्राइजेस की सीईओ। ठीक है ना, जब तक कि आपकी उम्र हो तब तक आप ये रहिएगा, उसके बाद ऊपर निकल लेना, कंपनी ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाएगी, फिर मैं उसे संभाल लूंगी। ठीक है, ये तुम्हारे पापा की मेहनत से खड़ी करी हुई कंपनी है, तुम्हें इसे संभालना होगा। अच्छा ठीक है, मैं वापस आ रही हूँ, पर मेरे साथ साथ मेरी तीनों बहनें भी वापस आएगी, चलेगा आपको ये? नहीं, उनकी क्या जरूरत है, सिर्फ तुम चलो ना। खा दिया ना अपना असली रंग आपने, गिरगिट से ज्यादा रंग बदलती हो आप। मिसेस किम सुन लीजिए, मैं अपनी बहनों के बिना कहीं नहीं जाने वाली हूँ, समझी? उन निकम्मियों की क्या जरूरत है जिन? क्या यही मैनर्स मैंने तुम्हें सिखाए? किस तरीके से बात कर रही हो अपनी मॉम से? मैनर्स की बात आप नहीं करें मिसेस किम तो अच्छा ही है, काश मैनर्स आपकी मॉम ने आपको सिखा दिए थे, तो बड़े होके इस तरह की बेहुदा औरत नहीं बनती आप। जिन, जिनकी बात सुन के जिनकी मॉम बहुत गुस्से में आ जाती है और जिनको स्लैप करने ही वाली होती है, तभी कोई उन्हें रोक लेता है और उन्हें उल्टा स्लैप पड़ जाता है। नामजुन तुम यहाँ? जिन बेबी स्वीटहार्ट तुम ठीक तो हो ना? मुझे पता ही था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा हुआ मैं तुम्हारे पीछे आ गया। मैं ठीक हूँ नामजुन, थैंक यू। अच्छा हुआ मैं तुम्हारे पीछे आ गया, और सॉरी जिन, मैंने तुम्हारी मॉम को थप्पड़ मारा। कोई बात नहीं नामजुन, शी डिजर्व इट। जिन ये क्या है? तुम्हारी मॉम को कोई स्लैप कर रहा है, तुम खुश हो रही हो? हेलो मिसेस किम, मैं हूँ नामजुन, आपसे मिलकर बिल्कुल खुशी नहीं हुई, और जैसा सुना था आप वैसे ही उसी किस्म की घटिया औरत निकली हो, और मैं जिन का बॉयफ्रेंड भी हूँ और सुन का भी हस्बैंड भी हूँ। आप सच में बहुत ही घटिया किस्म की औरत हो मिसेस किम। इससे पहले कि मैं थप्पड़ से आगे बढ़ूँ, कृपया आप यहाँ से निकल जाइए इज्जत के साथ। वाह जिन वाह, तुमने क्या इज्जत रखी है तुम्हारी मॉम की, और बॉयफ्रेंड भी बना लिया और शादी भी करने वाली हो, और मुझे बताया भी नहीं। कोई बात नहीं, अभी तो मैं जा रही हूँ, फिर मैं वापस आऊंगी और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। रिस्पेक्टफुली दफा हुई यहाँ से, और मेरी जिन या मेरी बेबीज के आसपास भटकने की कोशिश भी मत करना। नामजुन की डेंजरस अपीयरेंस देख के जिन की मॉम धूम दबा के वहाँ से भाग जाती है। बेबी तुम ठीक तो हो ना स्वीटहार्ट? मैं ठीक हूँ नामजुन, थैंक यू वेरी मच आने के लिए। मुझे पता ही था कुछ तो गड़बड़ है, वरना मेरी स्वीट सी बेबी के फेस पे इतनी टेंशन क्यों नजर आती? चलो ये सब भूल जाओ, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले जाता हूँ, सारी टेंशन भाग जाएगी। ओ नामजुन तुम कितने प्यारे हो। अदर साइड हमारा चिहू जो कॉफी ब्रेक पे यान को लेके सुई से मिलने निकल लेता है। ऑफ कोर्स वो यान को जेलस करना चाहता है इसलिए, और वो बहुत सी ऐसी हरकतें करता है जिससे यान का एंगर बहुत बढ़ जाता है। चिहू सुनो ना मेरी बात, एक मिनट वेट 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 वेट। तोबा तोबा तो मीठा सा मुरब्बा, तोबा तोबा तो शहद का। चिहू ना यहाँ दूर बैठे बैठे भी तुम्हारी बात सुन सकता है, क्यों है ना चिहू? हाँ वो तो मैं सुन सकता हूँ, पर वहाँ बैठता हूँ ना ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। नहीं मैं यही बैठा हूँ, ठीक है मैं यही बैठा हूँ। प्लान अगेन सक्सेसफुल हुआ। ओएमजी मैम, अब आप क्या करेगी? जब तक वो तीनों जिन के रास्ते में है ना, जिन तो वहाँ से आने नहीं वाली, मुझे उन तीनों को ही रास्ते से हटाना होगा। मैम आपके दिमाग में क्या चल रहा है? जो भी चल रहा है अच्छा चल रहा है, यू जस्ट वेट एंड वॉच। 아미